वाले समय में सभी अभ्यर्थी और युवा बिहारी मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तब सरकार को समझ। और ऐसे में युवाओं में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ तो बिहार में रोजगार नहीं है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला है नहीं। अराजक की स्थिति बनी हुई है। राजा राम मोहन राय का आज पुण्यतिथि लोजपा के कार्यालय में मनाया गया है। बात करेंगे, हुलास पांडे हैं, लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर, किस तरीके से राजा राम मोहन राय को याद किए आज? बड़े समाज सुधारक स्वर्गीय राजा राम मोहन राय जी की आज पुण्यतिथि पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी प्रबुद्ध लोग जानते हैं, एक लंबे समय पीछे आप अगर जाएंगे तो समाज में जितनी कुरीतियां थी, वैसे कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करके राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसे कुप्रथा पर उन्होंने उस समय विजय श्री दिलाया था और लोगों में चेतना जगाई थी। ये जो प्रथा है, ये मानवता के विरुद्ध है। और वैसे अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष ही उनका जीवन रहा। समाज के भलाई के लिए जितना उन्होंने कर्म किया है, काम किया है, उसके लिए हम सभी आज भारतवासी उनके आभारी हैं। और इसीलिए आज पुण्यतिथि पर हम सबों ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सर, सवाल लूंगा सीधे जाति जनगणना को लेके। जाति जनगणना को लेके केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम पर किसी भी तरीके का दबाव ना बनाया जाए। आप भी एनडीए गठबंधन का कभी हिस्सा हुआ करते थे, क्या बोलिएगा? देखिए, जातीय जनगणना के पक्ष में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी भी है। जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना करने से कम समाज में या बिहार में कौन सी जाति का आंकड़ा क्या है, तो स्पष्ट हो जाए और इसके बाद सरकार उस पर पहल करे कि किन के लिए क्या करना जरूरी है। तो हम समझते हैं कि इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना होने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के और हमारे अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप लोग मानते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए? निश्चित तौर पे हम लोग मानते हैं कि जातीय जनगणना होने से कहीं किसी तरह का कोई परेशानी और नुकसान नहीं है। और इसको होने से आने वाले समय में जातियों का फिर सर्वे कराकर कि इनकी स्थिति क्या है, सरकार उनके लिए विकास की योजनाओं को अगर लाती है तो बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित बनेगा। अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है तो क्या आप लोग बिहार सरकार से ये मांग करेंगे कि वो अपने खर्च से, बिहार सरकार के फंड से जाति जनगणना कराए? निश्चित तौर पे अगर केंद्र सरकार किन्हीं कारणों से अगर मना करती है कि जातीय जनगणना कराने से, तो स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को तो पूरा दायित्व बनता है कि अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करा लेना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने भी आज एक बयान दिया है, कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी हालात में जाति जनगणना नहीं करा सकती है। अगर बिहार सरकार अपने खर्च पे कराना चाहती है तो कराए। नीतीश कुमार का अभी तक इस पे किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया, ना उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता या किसी नेता का बयान नहीं आया। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी का जो आइडियल है वो बहुत ही सुंदर है, बिहार के पक्ष में है। और बिहार सरकार अगर मजबूती से चाहती है, मांग करती है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, तो सुशील मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कहा है कि भाई अपने खर्चे पर बिहार सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। जातीय जनगणना से हट के भी सवाल लूंगा। सवाल मेरा अभ्यर्थियों को लेके है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद युवा हैं। बीते दिन अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनसे मुलाकात भी किए। सचिव, बीएसएससी कार्यालय के सचिव को पत्र भी उन्होंने लिखा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। लगभग 7 साल हो गए हैं, काउंसलिंग नहीं हुआ है पूरा। क्या लगता है कि ये सरकार अभ्यर्थी के खिलाफ रहती है क्या? ये बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ तो बिहार में रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ जो हमारे युवा साथी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, उनके साथ सरकार की ये रवैया बेहद ही शर्मनाक है। और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बराबर चिंता जताया है। समय समय पर पत्र के माध्यम से उन्होंने स्मरित भी किया है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला है नहीं। अराजक की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में युवाओं में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। लगातार युवाओं पे लाठी भी बरसाई जाती है, सड़क पे वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो सीधे
सचिव का कहना होता है, पत्र के जरिए वो लिखते हैं कि अगर आप सड़क पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे तो आपको बाकायदा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आप पे कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दूं, आपकी जानकारी के मुताबिक 7 साल हो गए हैं वैकेंसी को और अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ। इसी को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र भी लिखा था। देखिए, अगर आप हमारी मांगों को मानेंगे नहीं, हमारे अभ्यर्थियों का जो मांग है उसको सुनेंगे नहीं, उस पर पहल नहीं करेंगे और सड़क पर उतरने से भी आप अगर मना कर देंगे और उस पर भी आप कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, तो ये तो हिटलरशाही हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा और लोकतंत्र में कहीं तानाशाही के लिए जगह तो है नहीं। और बिहार जैसे प्रदेश में अगर इस तरीके का रवैया सरकार अपनाती है तो आने वाले समय में सभी अभ्यर्थी और युवा बिहारी मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तब सरकार को समझ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।